अगस्त्य जी की आज्ञा से श्री राम जी अप्सराओं से सेवित उस निर्मल जल वाले तालाब के समीप संध्या उपासन करने को गए। वहां आचमन पूर्वक संध्या उपासन करने के बाद वे अगस्त्य जी के आश्रम में लौट आए। तब अगस्त्य जी ने श्री राम जी को बहुत से कंदमूल और साठी के चावल का भात आदि पवित्र भोज्य पदार्थ खाने के लिए दिए। साठी चावल 60 दिन में तैयार हो जाता है, इसलिए इसे साठी के चावल कहते हैं। फिर श्री राम जी ने अगस्त्य जी के दिए भोज्य पदार्थों को खाकर प्रसन्न हो वह रात उसी आश्रम में रहकर बिताई। फिर प्रातःकाल उठकर और सवेरे के आवश्यक कृत्यों से निश्चिंत हो विदा मांगने के लिए अगस्त्य जी के समीप गए और उनसे कहा, भगवान, अब मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिए। आप जैसे महात्मा के दर्शन होने से मैं कृतार्थ हो गया। स्वयं को पवित्र करने के लिए मैं आपके दर्शन को आया करूंगा। श्री राम जी के ऐसे वचन सुनकर अगस्त्य जी हर्षित हो बोले, हे रघुनंदन, आपके ये वचन बड़े अद्भुत हैं और आप ही के कहने योग्य हैं। जो कोई थोड़ी देर भी तुम्हारा दर्शन करता है वह समस्त लोकों को पवित्र करता हुआ स्वर्ग में जा देवताओं से पूजित होता है। हे राघव, जो इस पृथ्वी मंडल पर आपके गुणगान का कीर्तन करेंगे वे सिद्धि पाएंगे। अब आप अपने स्थान को निर्भय होकर पधारिए। मार्ग आपके मंगलकारी हों। आप धर्म पूर्वक शासन कीजिए, क्योंकि आप ही जगत के एकमात्र रक्षक हैं। जब मुनिराज अगस्त्य जी ने इस प्रकार कहा, तब श्री राम जी ऋषि को तथा आश्रमवासी अन्य ऋषियों को प्रणाम कर पुष्पक विमान पर सवार हुए और दोपहर होते होते अपने राजभवन की बीच की ड्योढ़ी पर उतर पड़े। फिर महाराज श्री राम जी ने पुष्पक विमान को जाने की आज्ञा दी। फिर ड्योढ़ी के दरबान को बुलाकर कहा कि तुम शीघ्र जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो। फिर दोनों भाई श्री राम जी से आकर मिले। तब श्री राम जी ने अपने भाइयों से कहा कि अब मेरी इच्छा एक राजसूय यज्ञ करने की है, क्योंकि मैं तो राजसूय यज्ञ को अक्षय एवं अविनाशी पुण्य फल प्रदाता और समस्त पापों का नाश करने वाला समझता हूँ। अतः मैं तुम दोनों भाइयों की सहायता से यज्ञों में श्रेष्ठ इस राजसूय यज्ञ को करना चाहता हूँ। अतः आज ही तुम दोनों मेरे साथ विचार करके इस विषय में जो हितकर हो सो बताओ। तब भरत जी हाथ जोड़कर बोले, हे महाबाहु श्री राम, आप ही में सर्वोत्कृष्ट धर्म, समस्त पृथ्वी और यश प्रतिष्ठित है। जितने राजा लोग हैं वे सब और हम दोनों आपको वैसा ही मानते हैं जैसा कि ब्रह्मा को सब देवता लोग मानते हैं। वे आपको महात्मा और लोकनाथ समझते हैं। हे महाबली, जैसे पुत्र अपने पिता को मानते हैं वैसे ही वे आपको मानते हैं। आप पृथ्वी के गति रूप और समस्त प्राणियों के आधारभूत हैं। हे रघुनाथ, जिस यज्ञ को करने से पृथ्वी के अनेक राजवंशों के नष्ट होने की संभावना है, आप उस राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान क्यों करना चाहते हैं? पृथ्वी के समस्त वीरों का नाश करना आपके लिए उचित नहीं, क्योंकि वे सब तो आपके ही वश में हैं। श्री राम जी भरत के ये वचन सुन बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे भरत, तुम्हारे कथन से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे ये वचन वीरता युक्त, धर्म युक्त तथा पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं। हे धर्मज्ञ, तुम्हारे इस कथन को सुन अब मैं इस राजसूय यज्ञ को करने का विचार त्यागता हूँ, क्योंकि चतुर लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को पीड़ा पहुँचे। हे भरत, उचित वचन तो बालकों के भी मान लेने चाहिए, अतः मैं तुम्हारा यह उत्तम कथन मानता हूँ। श्री राम जी ने जब भरत से ये वचन कहे, तब लक्ष्मण ने श्री राम जी से कहा, हे रघुनंदन, संपूर्ण पापों से पवित्र करने वाला अश्वमेध यज्ञ है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप यही यज्ञ कीजिए। एक पुरानी कथा सुनी है कि इंद्र को जिस समय ब्रह्म हत्या लगी थी उस समय उन्होंने यही यज्ञ किया था और इसके करने से वे पवित्र हुए थे। हे महाबाहो,
पूर्व काल में देवासुर युद्ध में लोक पूजित वृत्त नाम का एक बड़ा नामी दैत्य था। वह 100 योजन चौड़ा और 300 योजन लंबा था। तीनों लोकों पर उसका ही अधिकार था और वह तीनों लोगों को स्नेह की दृष्टि से देखता था। वह बड़ा धर्मज्ञ, कृतज्ञ और बुद्धिमान था। वह भरी पूरी पृथ्वी का धर्म से सावधानी पूर्वक शासन करता था। उसके राज्य में यह पृथ्वी कामधेनु की तरह संपूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करती थी। रसीले एवं स्वादिष्ट फल मूल होते थे। बिना जोते अन्न उत्पन्न होता था। बहुत समय तक वह दैत्य अद्भुत राज्य करता रहा। एक बार उसके मन में यह बात आई कि मैं उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही कल्याणकारक है। संसार के अन्य सुख तो अज्ञान की वृद्धि करने वाले या मोह उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार के विचार कर वह दैत्य वृत्त अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला उग्र तप करने लगा। उसे ऐसा तप करते देख इंद्र बड़े दुखी हुए और विष्णु जी के पास जा उनसे बोले, हे महाबली, वृत्र ने तपोबल से सब लोगों को जीत लिया है। एक तो वह बलवान है, दूसरी वह धर्मात्मा भी है। यदि वह फिर से तप करना आरंभ कर देगा तो जब तक ये सब लोग विद्यमान रहेंगे तब तक उसी के वश में रहेंगे। हे भगवान, जब से वह आपका प्रीति पात्र बना है तभी से वह लोकों का स्वामी हो गया है। अतः आप लोकों पर कृपा कीजिए। आप ही के लिए यह सारा जगत शांत और व्यथा रहित होगा। ये देवतागण आपकी ही ओर देखते हैं। अतः आप वृत्रासुर को मारकर उनकी सहायता कीजिए। आपको छोड़ और कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता। अनाथों के नाथ आप ही हैं। लक्ष्मण के ये वचन सुन श्री राम जी बोले, हे सुव्रत, वृत्रासुर की वध की पूरी कथा कहो। यह सुन लक्ष्मण जी कहने लगे, हे रघुनंदन, उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं का गिड़गिड़ाना सुन भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं वृत्रासुर के मैत्री रूपी बंधन से बहुत काल से बंधा हुआ हूँ। अतः आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं उसे मार नहीं सकता, किंतु तुम लोगों के सुख का उपाय भी मुझे अवश्य करना है। अतः मैं ऐसा उपाय बतला दूंगा जिससे इंद्र उस दैत्य को मार डालेंगे। मेरे 3 भाग होंगे, जिनमें से एक भाग इंद्र में व्याप्त होगा, दूसरा वज्र में और तीसरा भूतल में होगा। तब वृत्रासुर का वध होगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता कहने लगे, हे प्रभु, बहुत अच्छा, आप निस्संदेह ऐसा ही करें। हम तो वृत्रासुर का वध चाहते हैं। अब हम लोग जाते हैं। हे परमोद्धार, आप अपने तेज से इंद्र में व्याप्त होइए। इसके बाद इंद्र आदि समस्त देवता उस वन में गए जिसमें महासुर वृत्र तप कर रहा था। वह दैत्य अपने तप के तेज से तीनों लोकों को जीतता हुआ आकाश को भस्म सा किए दे रहा था। वृत्रासुर के उस रूप को देखकर ही समस्त देवता भयभीत हो गए और आपस में कहने लगे, हम इसे किस प्रकार मारें जिससे हम लोगों की हार ना हो। उनके इस प्रकार कहने पर इंद्र ने हाथ में वज्र ले वृत्रासुर के सिर में दे मारा। काला अग्नि के समान भयंकर उस वज्र के प्रहार से वृत्रासुर का सिर कट कर गिर पड़ा। इससे तीनों लोकवासी डर गए। इंद्र उस दैत्य के वध को अनुचित जानकर ऐसे भागे कि लोकाचल नामक पर्वत के उस पार घोर अंधकार में चले गए। परंतु ब्रह्म हत्या ने वहां भी उनका पीछा किया और वह उनके तन में घुस गई, जिससे इंद्र बड़े दुखी हुए। वृत्रासुर के मारे जाने और इंद्र के छिप जाने से अग्नि को साथ ले समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और बार बार उनकी स्तुति करके कहने लगे, हे प्रभु, आप ही इस जगत की गति हैं। आप ही सबको उत्पन्न करने वाले पिता हैं। सब प्राणियों की रक्षा के लिए आपने विष्णु का रूप धारण किया है। हे प्रभु, वृत्रासुर तो मारा गया, परंतु अब इंद्र को ब्रह्म हत्या सता रही है। अतः अब ब्रह्म हत्या से छूटने का कोई उपाय बताइए। उन देवताओं का यह कथन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, इंद्र से कहो कि मेरी आराधना करे
तो मैं उनको पवित्र कर दूंगा। अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरा आराधन करने से पवित्र होकर इंद्र पुनः इंद्र आसन पर बैठ स्वर्ग का निर्भय हो राज्य करेंगे। इस प्रकार देवताओं को मधुर वाणी से उपदेश दे और देवताओं से पूजित हो भगवान विष्णु वैकुंठ को चले गए। फिर लक्ष्मण आगे की कथा सुनाते हुए कहने लगे, जब वृत्रासुर मारा गया तब इंद्र ब्रह्म हत्या लगने के कारण अचेत हो अंधेरे में कुंडली मारे हुए सर्प की तरह चुपचाप कुछ दिनों तक बैठे रहे। उनके गुम हो जाने से सारा जगत घबरा गया। पृथ्वी स्नेहहीन सी हो गई, जंगल सूख गए, बड़े बड़े तालाबों झीलों में और नदियों में जल ही ना रहा। बिना जल वृष्टि के सारी प्रजा घबरा उठी। संसार की यह दशा देख और लोगों के नष्ट हो जाने की शंका कर देवता भी घबरा उठे। फिर भगवान विष्णु की आज्ञा को स्मरण कर देवताओं ने यज्ञानुष्ठान आरंभ किया। सर्वप्रथम समस्त देवता अपने साथ उपाध्यायों और महर्षियों को ले वहां गए जहां भयभीत इंद्र अचेत से बैठे हुए थे। इन देवताओं ने इंद्र को ब्रह्म हत्या से युक्त देखकर उनको यज्ञ दीक्षा में बिठा अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया। जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से निकल स्त्री रूप धारण कर कहने लगी, मेरे रहने के लिए लोग मुझे कौन सा स्थान देते हैं। ब्रह्म हत्या का यह वचन सुन देवता लोग संतुष्ट और प्रसन्न होकर बोले, हे दुरासदे, तू अपने 4 टुकड़े कर डाल। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म हत्या ने अपने 4 टुकड़े कर डाले और दूसरी स्थान पर रहने के संबंध में इस प्रकार कहा, हे देवताओं, मैं अपने एक अंश से वर्षा ऋतु में 4 मास तक जल से पूर्ण नदियों में उनके अहंकार का नाश करती हुई यथेष्ट संचार करूंगी। दूसरे अंश से मैं सदैव पृथ्वी में ऊसर रूप से वास करूंगी। मैं यह बात सत्य कहती हूँ। तीसरे अंश से मैं अभिमानी युवती स्त्रियों की देह में उनका अभिमान चूर करने के लिए 1 मास में 3 दिन वास करूंगी तथा चौथे अंश से मैं उन हत्यारों में रहूंगी जो निरपराध ब्राह्मणों को झूठे दोष लगाकर मारेंगे। ब्रह्म हत्या के ये वचन सुनकर सभी देवता कहने लगे कि हे दुष्ट निवासिनी, तू जैसा कह रही है वैसा ही कर। यह कहकर समस्त देवताओं ने प्रसन्न हो इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र भी पवित्र और चिंता रहित हो बड़े प्रसन्न हुए। जब इंद्र अपने इंद्रासन पर पुनः जा विराजे तब संपूर्ण जगत शांत हो गया और इंद्र ने उस अद्भुत यज्ञ की बड़ी प्रतिष्ठा की। हे श्री राम जी, अश्वमेध यज्ञ की ऐसी महिमा है, अतः आप भी अश्वमेध यज्ञ कीजिए। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर लक्ष्मण जी से बोले, वृत्रासुर के वध की कथा और अश्वमेध यज्ञ का फल ऐसा ही है। हे सौम्य, मैंने सुना है कि पूर्व काल में कर्दम प्रजापति के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम इल था बड़े धर्मात्मा थे और बाल्हीक देश में राज्य करते थे। राजा इल अपने राज्य की संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर पुत्र की तरह उसका पालन करने लगे। देवता, दैत्य, नाग, राक्षस आदि उनसे डरते थे और उनका सदा सम्मान करते थे। राजा इल के क्रुद्ध हो जाने पर तीनों लोग भयभीत हो जाते थे। एक बार चैत्र मास में वे राजा अपनी सेना आदि लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। राजा ने वन में जाकर सैकड़ों जंगली जानवरों का शिकार किया, परंतु इतने पर भी वह संतुष्ट न हुआ। विविध प्रकार के 10,000 मृगों को मारकर वह राजा शिकार खेलता हुआ उस वन में पहुंचा जहां स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ था। उस वन में देवादिदेव महादेव जी पार्वती के साथ अपने समस्त अनुचरों सहित घूम रहे थे। उस समय शिवजी ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अपना रूप स्त्री का बना लिया था और वे पहाड़ी झरनों के निकट घूम रहे थे। उस समय उस वन में जितनी पुरुषवाची वृक्ष, मृग आदि थे वे सब शिवजी के प्रभाव से स्त्रीवाची हो गए थे। उसी समय राजा इल भी मृगों का शिकार करके उस वन में पहुंचे और देखा कि उस वन के समस्त सर्प
मृग और पक्षी आदि स्त्री रूप हो रहे हैं। हे रघुनंदन, इसके बाद जब उसने अपनी और अपनी सेना की ओर देखा, तब उसने देखा कि वह स्वयं और उसकी सेना के लोग भी स्त्री बन गए हैं। यह देख वह बड़ा दुखी हुआ। जब उसने जाना कि शिवजी के प्रभाव से ऐसा हुआ है, तब वह राजा अत्यंत भयभीत हो अपने सैनिकों आदि सहित महादेव जी की शरण में गया। तब शिवजी पार्वती सहित हंसकर बोले, हे करदम के पुत्र, उठो। हे महाबली, पुरुषत्व प्राप्ति को छोड़कर और जो चाहो सो मांगो। जब भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, तब राजा इल बड़ा दुखी हुआ। उसने शिवजी से अन्य कोई वर नहीं मांगा। फिर उसने देवी पार्वती को बड़ी भक्ति और नम्रता से प्रणाम कर कहा, हे भवानी, हे वरदायिनी, तुम सब लोगों और राजाओं को भी वर देने वाली हो। हे देवी, तुम्हारा दर्शन सफल होता है। अब मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। राजा की प्रार्थना सुन और उसके मन की बात जान, देवी पार्वती राजा से यह बोली, हे राजन, तुझे आधा वरदान तो महादेव जी दें और आधा मैं दूंगी। अतः स्त्रीत्व और पुरुषत्व के संबंध में मैं तुझे आधा वर दे सकती हूँ। जैसा वर चाहो वैसा तुम मांगो। इस प्रकार के पार्वती के वचन सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हो कहने लगा, हे भगवती, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं 1 मास तक स्त्री और 1 मास तक पुरुष रहा करूं। तब पार्वती जी ने कहा, ऐसा ही होगा। जब तुम पुरुष रूप में रहोगे तब तुम्हें अपने स्त्री रूप का स्मरण नहीं रहेगा, और जब तुम स्त्री के रूप में रहोगे तब तुम्हें अपने पुरुष रूप का स्मरण ना रहेगा। तब से राजा इल 1 मास स्त्री और 1 मास पुरुष रूप में रहने लगे। जब राजा इल स्त्री रूप में होते थे तब वे ऐसी सुंदर युवती हो जाते थे कि उनकी सुंदरता की ख्याति तीनों लोकों में फैल जाती थी, और उस समय उनका नाम इला हो जाता था। श्री राम जी के मुख से राजा इल संबंधी कथा को सुनकर भरत और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। फिर वे दोनों श्री राम जी से उस राजा की कथा विस्तार से सुनने की कामना से हाथ जोड़कर बोले, जब राजा स्त्री होता था तब वह क्या क्या दुर्गति भोगता और पुरुष होने पर क्या क्या किया करता था। दोनों भाइयों के ये वचन सुन श्री राम जी ने आगे की कथा कहनी आरंभ की। वह कहने लगे, प्रथम मास में जब राजा इल स्त्री हुए तब वह स्त्री बने हुए अपने सेवकों के साथ उसी वन में पैदल ही घूमने फिरने लगे। वहां वह इला नाम की सुंदरी बन अपने समस्त वाहनों को त्याग कर पहाड़ी कंदराओं में विचरण करने लगी। वह वन अनेक वृक्षों, लताओं और गुल्म आदि से सुशोभित था। उसी वन में पहाड़ के समीप विविध प्रकार के पशु पक्षियों से युक्त एक तालाब था। उस तालाब के समीप पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह प्रकाशमान चंद्रपुत्र बुद्ध को इला ने देखा। बुद्ध उसी तालाब के जल के भीतर खड़े हुए उग्र तप कर रहे थे। वे बड़े यशस्वी, परोपकारी और दयालु जान पड़ते थे। हे लक्ष्मण, कुछ देर बाद इला स्त्री ने स्त्री रूपी अपने साथियों के साथ उस सरोवर के जल को खलबला डाला। इला को देख बुद्ध कामदेव से पीड़ित हो अपने को संभाल न सके और जल के भीतर चलायमान हो गए। इला की ओर देखकर बुद्ध मन ही मन कहने लगे कि यह देवांगना से भी बढ़कर सुंदर स्त्री कौन है। ऐसा सौंदर्य तो मैंने आज तक किसी देव कन्या, नाग कन्या, असुर पुत्री और अप्सरा में भी नहीं देखा। यदि इसका विवाह किसी पुरुष के साथ ना हुआ हो तो यह मेरे योग्य है। यह विचार कर बुद्ध उस तालाब से बाहर निकल आए। इसके बाद उन्होंने अपने आश्रम में जाकर उन सुंदर स्त्रियों को बुलाया। तब उन स्त्रियों ने वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। तब बुद्ध उन स्त्रियों से पूछने लगे कि यह त्रैलोक्य सुंदरी स्त्री किसकी है और यहाँ किस लिए आई है, मुझे यह सब तुरंत बतलाओ। बुद्ध के ये वचन सुनकर वे स्त्रियां कहने लगीं, हे भगवान, यह स्त्री हम सब की स्वामिनी है, इसका पति नहीं है। यह हमारे साथ इस वन के प्रांतों में विचरती रहती है। उन स्त्रियों के ये वचन सुनकर बुद्ध ने अपने योग बल से इल राजा का संपूर्ण वृतांत जान उन सब स्त्रियों से कहा, अच्छा, अब तुम सब की पुरुष
अर्थात किन्नर होकर इस पर्वत प्रांत में रहा करो। अब देर न करो और अपने रहने के लिए घर बना लो। यहाँ तुमको भोजन के लिए फल मूल आदि सदा मिल जाया करेंगे और तुम अपने लिए किम पुरुष नामक पतियों को भी प्राप्त करोगे। फिर वे सब स्त्रियां उस पर्वत पर सुंदर स्थान बनाकर रहने लगीं। इस प्रकार किम पुरुषी की उत्पत्ति सुनकर भरत और लक्ष्मण ने श्री राम जी से कहा, यह तो आपने बड़ी अद्भुत कथा कही। इसके पश्चात महाराज श्री राम जी पुनः धर्मात्मा प्रजापति के पुत्र इल की कथा कहने लगे।